के पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग आए। साथियों, आप सबको जानकारी होगी कि सरकार को ब्राह्मणों की याद आई है और ये कुंभ मुख्यमंत्री जी अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये कुंभ करवा रहे हैं, हमें तो ऐसा लगता है। और मुख्य समाज की जो मांगे हैं उनको कोई सुन नहीं रहा है। तो आप लोगों को पता होगा, परशुराम भगवान का एक बड़ा सम्मेलन परावर में हुआ था, जो परावर की जमीन सरकार ने दबा ली थी। उसके बाद ब्राह्मणों में एक जागृति आई, नौजवानों में खासकर एक जागृति आई। तो अभी ये जो महाकुंभ हो रहा है, तो हम सरकार से, मुख्यमंत्री जी से 5 डिमांड कर रहे हैं, 5 कि मुख्यमंत्री जी इस महाकुंभ में 5 डिमांड को पूरी करें, क्योंकि पांडवों ने 5 गांव मांगे थे, अगर नहीं मिले थे तो फिर महाभारत हुआ था। और हम कुरुक्षेत्र में हैं तो महाभारत का जिक्र करना और ज्यादा जरूरी हो जाता है। 5 डिमांड हैं, अगर मुख्यमंत्री पूरी करते हैं तो पूरा मान सम्मान दिया जाएगा, नहीं तो महाभारत की तरह ही महायुद्ध होगा। पहली डिमांड, मुख्यमंत्री जी, आप लोगों ने सुनी होगी, कुछ सालों पहले, 3 साल हुए हैं, मुख्यमंत्री जी ने कहा था अख फरसे से गर्दन काट दूंगा। एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी, आप सब लोगों ने देखी होगी। एक सवाल आया था कि क्या शुभ है काला बामण, सवाल आया था। ये भूषण भारती क्या, ये उस टाइम पे चेयरमैन थे। ब्राह्मण की लड़की देखना, तो मुख्यमंत्री सबसे पहली डिमांड हमारी है कि इसकी माफी मांगे, क्योंकि किसी भी समाज के लिए मान सम्मान से बड़ी कोई चीज नहीं होती है। दूसरी बात कि जेएनयू के अंदर लिखा गया ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, और अभी तो सिरसा में भी लिखा गया कि हरियाणा पंजाब छोड़ो। तो सरकार तो इनकी है, पुलिस इनकी है, सब कुछ इनके पास है, क्यों नहीं पकड़े जा रहे? ब्राह्मणों को विदेशी बताने वाले लोग खुलेआम बोलते हैं, खुलेआम घूमते हैं, क्यों नहीं कार्रवाई होती उनके ऊपर? तो दूसरी डिमांड है कि मुख्यमंत्री जी इनके ऊपर तुरंत कार्रवाई, इस कुंभ से पहले कार्रवाई कर दीजिए, पकड़े जाने चाहिए। तीसरी, हरियाणा के अंदर ईबीपीजी कोटा और डोली की जमीन। ईबीपीजी कोटे में अकेले ब्राह्मण नहीं थे, ब्राह्मणों के साथ ठाकुर भी, पंजाबी भी, बनिया भी थे, और सरकार ने उस कोटे को खत्म कर दिया। डोली की जमीन जो अलग अलग बरादरियों को दी गई थी, ब्राह्मणों को भी दी गई थी, उस जमीन का मालिकाना हक छीन रही है ये तीसरी डिमांड है। चौथी डिमांड ये है कि करनाल में ये महाकुंभ हो रहा है, तो हरियाणा के अंदर 4 एमपी हैं, 4 एमपी हैं, एक तो केंद्रीय मंत्री होना चाहिए। 15% ब्राह्मण हैं पूरे हरियाणा में, तो 2 तो मंत्री स्टेट में होने चाहिए। 5वीं डिमांड, हरियाणा के अंदर 22 जिले हैं भाई साहब, 15% होने के बावजूद 3% 3 हिस्सेदारी अतिरिक्त 3 डीसी 3 एसपी तो होने चाहिए। इतनी यूनिवर्सिटी बन रही, 2 वीसी तो हो कम से कम है। 90% वोट दे रखी है ब्राह्मण समाज ने इस पार्टी को, इस सरकार को। परावर की जमीन का मामला जहां तक है, वो हमने कब्जा कर रखा है। समाज के लोगों ने, लाखों नौजवानों ने फरसे के दम पर वो जमीन अपनी ले रखी है। ये लोग कह रहे हैं कि हम ब्राह्मण कल्याण बोर्ड बनाएंगे, गौ आयोग बना रखा था, आज भी गौ धक्के खा रही है गौ माता हमारी, उससे भला हो गया क्या? मुख्य बात है ईपीपीजी जरूरी है। और ये सम्मेलन है, इस सम्मेलन में हम ये कह रहे हैं, कुरुक्षेत्र के लोगों को भी ये कह रहे हैं, ब्राह्मण समाज के लोगों को ये कह रहे हैं कि भाई इस सम्मेलन में अपनी डिमांड, क्योंकि सम्मेलन की तैयारी करी जा रही है, करनाल में पुलिस लाइन में पुलिस वालों को सिविल ड्रेस में बैठाने की, ठेके में जितने भी कर्मचारी हैं उनको लेके जाने की,
सबकी ड्यूटी लगा रखी है। खुद बीजेपी के ब्राह्मण नेताओं को न्योता नहीं। अब ये एक तरफ तो कह देते हैं ब्राह्मण सम्मेलन, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये तो सर्व समाज है। तो सर्व समाज है तो फिर तो सारी बिरादरियों को न्योता होना चाहिए। फिर तो स्टेज पर हम देखेंगे कितने जाट बैठे हैं, कितने ठाकुर, कितने पंजाबी हैं, बनिया हैं, दलित हैं, ओबीसी हैं। फिर तो हर समाज का आदमी बैठना चाहिए वहां पे। अब एमपी है जो रमेश कोसेजा, अरविंद शर्मा है, डीपी वत्स है, ये तो बीजेपी के ही हैं। रामविलास शर्मा तो बीजेपी का ही है। अब कांग्रेस के हैं, कुलदीप वत्स है, नीरज वत्स है, कुलदीप शर्मा थे, तो ये तो ब्राह्मण है, इनको भी न्योता नहीं है। तो इसलिए हम सरकार से डिमांड कर रहे हैं, लोगों को ये कह रहे हैं, तो कुरुक्षेत्र के साथियों को भी, कुरुक्षेत्र के लोगों को भी हम ये कह रहे हैं कि भाई ये जो सम्मेलन हो रहा है, इसमें अगर ये डिमांड 5 मांग पूरी नहीं होती हैं तो फिर सरकार के साथ महाभारत का महायुद्ध लड़ने के लिए तैयार हो जाना। और इसमें मेरी कोई अपनी डिमांड नहीं है। सरकार ने मेरे पर कोई 5-6 केस वैसे लगा रखे हैं, मैं तो अपने केसों को तो कह नहीं रहा कि मेरे केस रद्द कर दो, लेकिन ये समाज की, ब्राह्मण समाज की डिमांड है। और अकेले ब्राह्मण समाज की नहीं है, ईपीपीजी अकेला ब्राह्मणों का नहीं है, डोली की जमीन अकेले ब्राह्मणों की नहीं है। तो सरकार से हमारी यही है। और ये 11 तारीख को ये सम्मेलन हो रहा है, तो मुख्यमंत्री जी से हम यही कह रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी अगर ये डिमांड पूरी कर देते हैं तो फिर ये फरसा भी और उनको चांदी का मुकुट दे देंगे, हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर ये डिमांड पूरी नहीं होती है तो फिर यही फरसा सरकार के खिलाफ उठाओगे हम तो जी। और कोई आप लोगों का कोई सवाल हो? कि सीएम अपनी कुर्सी बचाने के लिए ये महाकुंभ कर रहे हैं। हाँ, ब्राह्मणों की शरण में जी जी जी। अब ब्राह्मणों की याद आ गई मुख्यमंत्री जी को, जब कुर्सी जाने वाली होगी, जब इनकी कुर्सी जाने, क्योंकि हो सकता है नए साल पर नया सीएम आ जाए। अब उस चीज से डर के ये सीएम महाकुंभ में ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिलेगा सीएम को या नहीं मिलेगा? अगर ये मांग पूरी होगी तो जरूर मिल जाएगा। अगर मांग पूरी नहीं होगी तो आशीर्वाद कैसे मिला? गर्दन काटने वाले के गर्दन में हार कैसे डाले जाएंगे? माफी तो मांगनी पड़ेगी। ब्राह्मणों का ये अभिशाप होगा, श्राप होगा ब्राह्मणों का तो श्राप लग रहा है। 10 लोकसभा सीट जीतने वाली पार्टी, शायद 80 सीटों के ऊपर जीत करने वाली पार्टी लोकसभा में, 80 विधानसभाओं पे 40 पे रहेगी ना, तो श्राप ही था। वो ये जो अपमान करा था भगवान परशुराम के वंशागार, ये फरसेगा, तो इस फरसे तो काटी थी भाई सरकार तो। और ये सरकार को अच्छी तरह बताया। और ब्राह्मणों की नाराजगी जो आज है, वो खासकर नौजवानों की, वो ये है हमें हमारा मान सम्मान, हमारा स्वाभिमान, हम मानते हैं ब्राह्मण का मतलब स्वाभिमान नहीं, बलिदान नहीं होता है, और सारे समाज को साथ लेकर चलनिया है। तो जब हम तो सबकी आवाज उठावे हैं, लेकिन जब हमारे समाज की बात है तो हम अपने समाज की भी बात उठाएंगे। एक चर्चा है कि नए साल से नवीन जय हिंद नई राजनीतिक पारी शुरू करने जा रहे हैं। मैं तो भाई साहब भी जो कर रहे हैं, मान लो बुढ़ा ही पेंशन बनवा रहे हैं, तो वो लोग सबका भला हो रहा है। कोई ना तो एक जाति के लोगों का हो रहा है, ना एक डिस्ट्रिक्ट के लोगों का भला हो रहा है। वो तो जब पॉलिसी बन रही है तो सब, जब खेल कोटा वापस हुआ तो भाई साहब तो खिलाड़ी तो कुरुक्षेत्र में भी हैं, करनाल में भी हैं, अम्बाड़ा में भी है, रोहतक में भी है, सोनीपत में भी है। तो हम तो उसकी लड़ाई लड़ी थी, तो खेल कोटा बहाल हुआ। अब हम तो कोशिश यही करते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोगों की आवाज उठाई जाए, जनता को शेर बनाया जाए, सीधी बात है ये। नवीन जी, जैसे आप लगातार समाज की आवाज उठा रहे हैं, जिन लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है उनकी आवाज उठा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। आज उसी आम आदमी पार्टी का, जहां और स्टेटों में सीटें आ रही हैं, राष्ट्रीय पार्टी भी आज हो गई, प्रदेश में और जिला में संगठन कमजोर होता जा रहा है। ऐसा नहीं लगता कि नवीन जय हिंद जैसे लोगों को फिर से मजबूत करने के लिए आगे आना चाहिए उसी पार्टी को? ना, नवीन जय हिंद का केस होता है भाई साहब। नवीन जय हिंद का पार्टी का मामला है, पार्टी वाले देखे मन ने क्या करना है। मैं तो किसी राजनीतिक पार्टी में हूं नहीं, और जितना कोशिश हो रही है उतनी लोगों की आवाज उठा रहे हैं, जितना भी हो सकता है लोगों का जितना भला हो जाए। हमारा तो यही मतलब है कि सरकार में अगर कोई है तो वो सेवा करे, अगर कोई विपक्ष में है तो संघर्ष करे। लेकिन यहाँ तो सरकार नकारा और विपक्ष निकम्मा। आप सत्ता पक्ष में है, विपक्ष में आप कहाँ हैं? मैं तो, आप बता दो कि मैं पक्ष में, विपक्ष में, तो आप बताओ। आज जननायक जनता मैं पार्टी का स्थापना दिवस है। जी जी, और रैली है, जन सम्मान दिवस है, क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल में उस रैली में ये साफ होना चाहिए क्या 1900 पेंशन कब मिलेगी बुजुर्गों को, है पूछना ना वो उनके नेता जब यहाँ है। अरे क्या उनसे ना छोड़ दो, मेरे पास डाटा है, मैं आपको बताऊं 2 लाख बुजुर्ग अभी भी जिनकी 60 साल उम्र होली, पेंशन नहीं बन रही उनकी।
हमने तो जो पेंशनों में 2 लाख लोगों की गड़बड़ी थी, जिनकी काट दी थी, वो बनवाई है। ये सरकार क्यों नहीं बनवा पा रही भाई? लोग बुजुर्ग धक्के खा रहे हैं। ताऊ देवीलाल ने तो सम्मान राशि दी थी, पेंशन है, तो कहां है वो पेंशन है बताओ? तो हमें तो लग नहीं रही कहीं पर है। सीईटी के लिए बालक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, धक्के खा रहे हैं कि सीईटी क्वालिफाई हो जाए। खेल कोटे वाले बच्चे रोड पे हैं कि हमारा जो खेल कोटा ग्रुप सी में से निकाल दिया उसको बहाल किया जाए। वो बोला क्या कुछ उन्होंने रैली में इस बारे में? सीईटी के बारे में बोला हो, एचटेट के बारे में बोला हो, कोई उन पे जरूर बोले हैं। नहीं, वो तो वो इनकम साधन है ना। वे तो इस पे बोले क्या, बुजुर्गों की पेंशन जो कट रही है वो उसके लिए हम क्या करें? बोले कुछ उस पे बोले कुछ? जो 5 लाख पद हरियाणा के अंदर खाली हैं उनको कब तक भराएंगे? कुछ बोले? 3 साल हो गए, 3 साल, कोई 1 साल नहीं है। कोई भी सरकार को करने में 1 साल तो हम मानते हैं कि चलो 1 साल हुआ अभी, तो अब बुजुर्गों की पेंशन पे तो नहीं बोलते शायद। नवीन जी, जो आपने अभियान चलाया था, बुजुर्गों की पेंशन कटी थी, कोई आंकड़ा है लगभग कितने लोग? लगभग 2.25 लाख लोगों का ये पीपीपी जो था मॉडल, उसकी वजह से उनकी किसी की इनकम में गड़बड़, किसी की किसी तरह की गड़बड़, किसी को जिंदा दिखा दिया, किसी को मरा हुआ दिखा दिया। उनके 2.25 लाख का आंकड़ा था। और उसमें से अभी करीब जो मतलब जानकारी मिल रही है हमारे को, अभी भी 20-30 हजार बचे हुए हैं इस तरह के लोग जिनके साथ गड़बड़ हुई है। बाकी काफी लोगों की बन रही है। तो अभियान चल रहा है अभी? वो कंटिन्यू है, लेकिन ये कह रहे हैं भाई हमारे को इसी साल तक की वो दे दो, हम ये चीजें ठीक कर देंगे। तो ये तो इस साल के और 10-20 दिन की बात है। क्या संदेश देंगे आप हरियाणा की जनता को? मैं तो कुरुक्षेत्र की जनता को, आप कुरुक्षेत्र, मैं तो हरियाणा भी और कुरुक्षेत्र की जनता को, कुरुक्षेत्र वाले सुन लो मेरे भाइयों, अपनी आवाज अगर नहीं उठाओगे तो ऐसे ही रोड टूटे रहेंगे, ऐसे ही पैसा तुम्हारे पास जो आना है तुम्हारे नाम का, उसको एमएलए अधिकारी सब मिलजुल के खा लेंगे। जब तक नहीं सड़कों पे आओगे, जब तक आंदोलन करने की ताकत नहीं आएगी, तब तक कोई भी सरकार, सत्ता सिस्टम आएगा वो आप लोगों का शोषण करेगा। और भगत सिंह से, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उन लोगों से शिक्षा लेके हमें, खासकर नौजवानों को जरूर कहूंगा कि जो ये लोग जनता का जो पैसा है उसको खा रहे हैं, जनता के विकास का जो पैसा वो खा रहे हैं, मेरे हिसाब से लोगों को सड़कों पे आके ही समाधान बनाए। और खासकर कुरुक्षेत्र तो मैं आपको बताऊं, मेरा तो पसंदीदा जगह है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं रहा हूं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में 2 साल। इसके अलावा ब्रह्म सरोवर सबसे फेवरेट जगह है मेरी, पूरे हरियाणा की बता दूं मैं तो। और लेकिन जब हम यहाँ आते हैं तो यहाँ ऐसे ही रोड का सिस्टम, ये ऐसे ही गंदगी का, ये तो कम से कम इसने तो चमका देते हैं मुख्यमंत्री जी, विधायक जी, एमपी साहब, कम से। ये तो ऐसी जगह है दुनिया के लिए, इससे बड़ी और क्या जगह होगी? ब्रह्म सरोवर है जहां पे महाभारत का युद्ध हुआ, जहां पे गीता का संदेश दिया कृष्ण भगवान ने, ऐसी जगह तो ऐसी चमका दो कम से कम। रुपए तो तुमने खाने हैं, लेकिन मेरे ख्याल में भगवान कृष्ण जी का जो सुदर्शन चक्र है इनके ऊपर भी चलेगा देखना। थैंक यू सर।